अब हम पढ़ेंगे काल। सबसे पहले काल में पढ़ेंगे वर्तमान काल। प्रेजेंट की बात करेंगे, वर्तमान काल को ही पढ़ेंगे सबसे पहले। वर्तमान के 5 भाग हैं। साधारण वर्तमान है, ठीक है। अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध और संभाव्य। साधारण वर्तमान में क्या है? साधारण वर्तमान, अपूर्ण, पूर्ण, संदिग्ध, संभाव्य। ये आपको याद करना पड़ेगा कि वर्तमान काल में पांच प्रकार के काल होते हैं। एक होता है साधारण, जिसमें आदतें, दिनचर्या, और इसमें मोस्टली क्या आएगा? इसमें मोस्टली आएंगे ता है, ती है, ते है, ये शब्द आएंगे साधारण वर्तमान में, ठीक है। आदतें, दिनचर्या। अपूर्ण, अब ता है, ती है, क्या है इसका? देखिए यहाँ पे उदाहरण, सूरज पत्र लिखता है, ता है। सोहन मेज साफ करता है, मैं रोज पढ़ता हूँ, बच्चा रोता है। तो ये हो गया साधारण वर्तमान, ठीक है। अब आते हैं अपूर्ण। अपूर्ण वर्तमान जिसको कहते हैं, उसको तात्कालिक भी बोला जाता है। अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान ही बोलते हैं, जो कि क्या है? वर्तमान में जारी है, जो है वर्तमान में जारी है, ठीक है। अब वर्तमान में जारी है जिसको कंटिन्यूअस ही बोल सकते हैं अपूर्ण तात्कालिक। अपूर्ण तात्कालिक में जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। तुम लोग अभी तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहा हूँ। सविता खाना खा रही है, रुचि सत्य मार्ग पर चल रही है। तो ये हो गया अपूर्ण तात्कालिक वर्तमान। अब आते हैं पूर्ण में। पूर्ण में क्या है? वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का भाव, ठीक है। क्या? वर्तमान में कार्य पूर्ण होने का भाव है, ठीक है। वर्तमान में कार्य पूरे होने का भाव। मैं खाना खा चुका हूँ, पूर्व वर्तमान काल में, खा चुका हूँ, ठीक है। तुम लोग तैयारी कर चुके हो, मैं खेल चुका हूँ। यहाँ क्या है? यहाँ आ रहे हैं वर्तमान में किसी कार्य के पूर्ण होने का भाव है, जिसमें आ रहा है चुका है। वर्तमान में पूर्ण होने का भाव है उसमें। फिर आता है चौथा संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति है। वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति, ठीक है। वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति होती है, तो इसको बोलते हैं संदिग्ध वर्तमान। क्या है? वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति। अब देखते हैं क्या संदेह की स्थिति है संदिग्ध वर्तमान में। वह बाजार जाती होगी, ठीक है, संदिग्ध जाती होगी। अब किसी अन्य स्थान पर संदेह हो रहा है अपन को, तो कि वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति। मोहन खेल रहा होगा, यहाँ पे तो है नहीं है, किसी अन्य स्थान पर खेल रहा, संदेह हो रहा है। मनीष बातें कर रहा होगा, ठीक है, ये अन्य स्थान पर। बच्चा रोता होगा, अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति। श्याम इस समय पत्र लिखता होगा, अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति। ता होगा, ते होंगे, ठीक है। वैसे ता ते नहीं, यहाँ पे रहा होगा भी है, तो ता होंगे, ते होंगे, ती होंगी। इससे थोड़ा आइडिया मिल जाता है कि ये संदिग्ध वर्तमान है। ता होगा, ते होंगे, ती होंगे, तो संदिग्ध। वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदिग्ध। अब आखिरी जो बचता है वो है वर्तमान में संभावना है। क्या है? संभाव्य वर्तमान। वर्तमान में संभावना है। वह बाजार गया हो, ठीक है, शायद वह लौटा हो, ठीक, शायद वह सब्जी खाता हो,
राम ने खाना खाया हो, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी दे देना, वह आया हो। यहाँ मेनली आपको हो शब्द मिलेगा। ये है संभाव्य वर्तमान। क्या है? संभाव्य वर्तमान। यहाँ मेनली आपको हो शब्द देखना है कि वर्तमान में संभावनाएं हैं, हो लगा है। संदिग्ध में ता होगा, ते होंगे, ती होंगी। पूर्ण वर्तमान में है चुका है। पूर्ण वर्तमान में चुका है, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम लोग तैयारी कर चुके हो, मैं खेल चुका हूँ। अपूर्ण में रहा है, रही है, रही हो। ठीक है। साधारण वर्तमान आपको पता है, ता है, ती है, ते है। तो ये हो गया अपना वर्तमान काल पूरा। ठीक है। साधारण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य वर्तमान। मोस्टली अपन को संभाव्य वर्तमान में हो देखना है। क्या देखना है? ये जो हो लिखा हुआ है ये देखना है। एक बार और हो लिख देते हैं यहाँ पे। हो संभाव्य वर्तमान में यहाँ पे तो आपको पता है ता होगा, ते होंगे, ते होंगी। लेकिन यहाँ होगा किस वर्तमान में किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति में संदिग्ध वर्तमान। अब आते हैं हम दूसरे काल पे, भूतकाल। भूतकाल के हैं पार्ट कितना? वर्तमान के तो 5 थे, इसके हैं 6 हैं। साधारण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसन्न भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है। साधारण, अपूर्ण, पूर्ण, फिर आसन्न, संदिग्ध और हेतु हेतु मद। वहीं वर्तमान में क्या थे? साधारण था, यहाँ पे भी साधारण है। वहाँ अपूर्ण था, यहाँ भी अपूर्ण है। वहाँ पूर्ण था, यहाँ भी पूर्ण है। फिर आ गया इसमें आसन्न, एक एक्स्ट्रा आ गया। और संदिग्ध वहाँ पे भी होता है, किसी अन्य स्थान पर संदेह की स्थिति। और संभाव्यता यहाँ है आसन्न, संदिग्ध, हेतु हेतु मद। ठीक है। यहाँ हेतु हेतु मद है। अब इसमें क्या है, इसमें देखते हैं साधारण भूतकाल। सबसे पहले देखते हैं क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता। क्या? क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता कि कब हुआ, कि कब हुआ। ठीक है। क्रिया के होने का समय पता नहीं चलता कि कब हुआ। भूतकाल में क्रिया जारी नहीं नहीं, क्रिया के होने का समय पता नहीं चलता कि कब हुआ। जैसे कि राम ने अखबार पढ़ा। ठीक है। क्रिया के होने का समय पता नहीं चल रहा है। उसने अपना काम खत्म कर लिया। अब कब कर लिया पता नहीं। सीता ने पत्र लिखा, पता नहीं कब लिखा। बच्चे विद्यालय गए, कब गए। राम ने अखबार पढ़ा। तो क्रिया के होने के समय का पता नहीं चलता, उसे बोलते हैं साधारण भूतकाल। फिर आते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल में क्या है? भूतकाल में क्रिया जारी होने का बोध हो। जैसे राम अखबार पढ़ रहा था। ठीक है। पढ़ रहा था, वह अपना काम कर रही थी, सीता पत्र लिख रही थी, बच्चे विद्यालय जा रहे थे। ये तो अपूर्ण तो आसान होता है, अपूर्ण भूतकाल। और साधारण में क्रिया के होने का समय पता नहीं चलता, ये कब हुआ, ये है साधारण भूतकाल। अब आते हैं पूर्ण भूतकाल पे। पूर्ण भूतकाल कहता है क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है। क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध होता है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे राम ने अखबार पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था। क्रिया के बहुत समय पहले, ये याद रखना है अपन को कि क्रिया के बहुत समय पहले। कैसे? बहुत समय पहले घटित होने का क्या है? बोध। तो राम ने अखबार पढ़ा था, उसने अपना काम कर लिया था, सीता ने पत्र लिखा था, बच्चे विद्यालय गए थे। पूर्ण भूतकाल में क्रिया के बहुत समय पहले घटित होने का बोध। अब ये तो होगा सिमिलर। वर्तमान अब है संदिग्ध। चलिए संदिग्ध भी उसमें था। यहाँ होगा, होगी, आएगा, सिद्धि आई होगी, मनोज आया होगा, बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, तुमने तुमने लिखा होगा। ठीक।
और उपजिलाधिकारी बन गई होगी, मैंने वहीं सामान रखा होगा। ठीक है, होगा, होगा, होंगी, तो ये संदिग्ध भूतकाल है। ठीक है, होगा, होंगी, और वहीं संदिग्ध में क्या है, वहाँ पे वर्तमान में क्या था, यहाँ था क्या, ता होगा, ते होंगे, ती होंगी, और यहीं भूतकाल में क्या है, होगा, होंगी, ये है, होगा और होंगी। समझे, होगा, होंगी, लिखा तो है। संदिग्ध आसन्न भूतकाल में क्या है, बीते हुए समय में निकटता का बोध है। बीते हुए समय में निकटता को, जो चीज बीत गया उसमें निकटता का बोध है। ये गीता गीता ने अखबार पढ़ा है। ठीक है। माता जी ने चाय बनाई है, बच्चा आया है, कमल गया है, अभी अभी राधा सो गई है, मैंने आम खा लिया है। तो सामान्य लग रहा है, मैंने आम खा लिया। तो बीते हुए समय में निकटता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है, निकटता का बोध हो रहा है बीते हुए समय में। तो वो क्या है, आसन्न भूतकाल है भैया। बीते हुए समय में है लगा है, लेकिन उसमें बीते हुए समय में निकटता का बोध हो रहा है। फिर आता है लास्ट, हेतु हेतु मद। इसमें बीते हुए समय में यदि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो, क्या हो, बीते हुए समय में एक बीते हुए समय एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर हो। अगर तुमने अच्छी मेहनत की होती तो तुम जरूर दरोगा बनते। बीते हुए समय में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य, अगर मेहनत की होती तो दरोगा बनते ना, तो निर्भर है। उसने मन लगाया होता तो अच्छी बन जाती। ठीक है, उसने मन लगाया होता तो नौकरी लच्छी बन जाती। ठीक है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि श्याम पत्र लिखता तो मैं अवश्य आता। ठीक है, तो बीते हुए समय में बीते हुए समय में मेन तो ये है ना, बीते हुए समय में एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है। ठीक है, तो ये हो गया हेतु हेतु मत भूतकाल। अब हम आते हैं भविष्यकाल। भविष्यकाल एक होता है, इसमें सामान्य भविष्य हो गया, दूसरा संभाव्य भविष्य हो गया, तीसरा होगा हेतु हेतु मत भविष्यकाल। सामान्य भविष्यकाल में क्या है, एगा, एगी, एंगे आदि शब्द रहेंगे। सीता खाना बनाएगी, विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा, श्याम पत्र लिखेगा, शायद आज संध्या को वह आए। तो ये संभाव्य में आ जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा भैया, ये आ जाएगा इसमें, ये इसमें आ जाएगा। तो सामान्य भविष्य में एगा, एगी, एंगे, सीता खाना बनाएगी। ठीक है, विराट कोहली 49वां शतक लगाएगा, श्याम पत्र लिखेगा। तो ये है संभाव्य भविष्यकाल। एक है सामान्य भविष्यकाल, एक संभाव्य भविष्यकाल, एक हेतु हेतु मत। संभाव्य में क्या है, सामान्य भविष्यकाल में शायद का यूज हो, किस चीज का यूज हो रहा है, शायद का यूज हो रहा है। किसका, शायद का यूज हो रहा है। शायद सीता खाना बनाएगी, ये संभाव्य हो गया। शायद हरीश पूंछा लगाएगा। संभव है, देखो संभव है भी आ गया भैया। संभव है राम पुस्तक पढ़े, कदाचित संध्या को पानी बरसे। तो अपन को देखना है, देखो शायद भी आ रहा है और संभव भी आ रहा है, कदाचित भी आ रहा है। सामान्य भविष्य काल में शायद का यूज संभव भविष्य काल। फिर आता है हेतु हेतु मत भविष्य काल। एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर करेगा। ठीक है, यहाँ लेकिन ये भविष्य काल में होगा सब चीजें। जैसे देखिए, यदि तुम मेहनत करोगे तो जरूर सफल होगे, एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य में। यदि आप दिन मेहनत करोगे तो जरूर, दिन रात मेहनत करोगे तो जरूर बनोगे। ठीक, करोगे तो बनोगे। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। वह आए तो मैं जाऊं, ये इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर याद करिए कि वह आए बाद ही में आएगा तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए। वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाए, ये है हेतु हेतु मत भविष्य काल। ठीक है,
सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य जिसमें शायद, संभव है, कदाचित इनका यूज होता है। हेतु हेतु मत में आपको पता ही है, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है। तो इसमें एक उदाहरण है, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो खाऊं। क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो, क्रिया भूतकाल में होती है किंतु किसी कारण से नहीं। ये हेतु हेतु मत का है भैया। हेतु हेतु मत भूतकाल का है। इसका है भूतकाल, हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया जो कि भूतकाल में किंतु किसी कारण से हुई नहीं। अब आज्ञार्थक भविष्यकाल, हमारे घर आइएगा। आज्ञार्थक, तुम परीक्षा जाइएगा। दिन रात की तो है कालवाचक क्रिया विशेषण दिन रात। पूर्व वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल में कोई एक ऑप्शन रहेगा, दोनों नहीं रहेंगे। देखते हैं पूर्व वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल। तो आसन्न भूतकाल तो आपने देखा ही है। पूर्व वर्तमान काल में क्या है, चुका है, चुकी है, ठीक है। और आसन्न भूतकाल में है बीते हुए समय में निकटता का बोध हो। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, अभी अभी मिली है, देखो, ठीक है। भूत निकटता का बोध हो रहा है। अब मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, तो पूर्व वर्तमान में भी या आसन्न में आएगा, कोई एक आएगा इनमें से। बारिश हो रही थी, ये तो भैया बारिश हो रही थी, अपूर्ण भूत है। पानी बह रहा था, ये भी अपूर्ण भूत है, ठीक है। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। आई हो तो ये संभाव्य वर्तमान है, ठीक है। हो अकेला है, संभाव्य सबसे लास्ट में था ना। दिल्ली खिल रही है, अपूर्ण वर्तमान है। रहा था, रही थी, अपूर्ण रहा था, ये तो बताइए आपको। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, ये पूर्ण भूत नहीं है, ये पूर्ण वर्तमान है। और आसन्न भूत दोनों हो सकते हैं इसमें, चुका हूँ मैं। आप पढ़े तो मैं लिखूं, ये हेतु हेतु मत भविष्य भैया। क्या है ये? हेतु हेतु मत भविष्य। आप पढ़े तो मैं लिखें, आप कमाएं तो मैं खाएं, आप जाएं तो मैं जाऊं, ठीक है। मैंने आम खाया है, अभी हाल ही खाया है, तो भैया आसन्न भूत है ये। वह वह रोज देर से उठता है, ये सामान्य वर्तमान है। ता है, ती है, ये सामान्य वर्तमान है। ये अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, ये सामान्य भविष्यकाल है, ठीक है। बांसुरी बज रही थी, ये अपूर्ण भूत है। राम खाता होगा, ता होगा, ते होगी में संदिग्ध वर्तमान है भैया, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ, ता होगा, ते होगी, ठीक है। वह आया है, ये वह आया है, ये देखिए आप। वह आया है, क्या है, ये है पूर्ण वर्तमान और आसन्न भूतकाल। गायक गीत गा रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान या पूर्व वर्तमान। संभवतः वह लिखता हो, ये संभाव्य वर्तमान है, हो लगा है ना, संभाव्य वर्तमान। छात्र पढ़ते होंगे, ते होंगे, ये संदिग्ध वर्तमान है। ते होंगे तो संदिग्ध वर्तमान। हो में है पूर्ण और संभाव्य वर्तमान, ठीक है। लड़का आया, ये सामान्य भूत है। मैं पढ़ूंगा, ये सामान्य भविष्य। राम गया, ये सामान्य भूतकाल है। राम गया आसन्न भूतकाल है, या इसको पूर्ण वर्तमान काल भी बोल सकते हैं। देखा गया हो, वह लौटा हो, उसने खाया हो, इन सब में क्या है, इन सब में है संभाव्य वर्तमान, हो लगा है ना। पत्र आता होगा, ता होगा, ये संदिग्ध वर्तमान है। पढ़ती होगी, क्रिया के पूर्ण होने, संदेह होने को, ठीक है। तो ये ता होगा, ती होगी, ये है संदिग्ध वर्तमान। और भी उदाहरण है, जैसे कि वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। तो ये क्या है, ये है सामान्य भूत है। वह ऐसी बातें बनाता है मानो उसने कुछ भी ना देखा हो। क्रियाओं के व्यापार और निरंतरता
क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, मेरी जेब में 10 रुपए हैं, ये पूर्ण वर्तमान है। ठीक है, लड़की जाए, ये संभाव्य वर्तमान दिख रहा है इसमें, लड़की जाए संभाव्य वर्तमान। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, ये सामान्य भूत है इसमें। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली है, ये पूर्ण वर्तमान काल है या आसन्न भूतकाल, दोनों है। ठीक है, एक ही ऑप्शन में, लड़की ने पुस्तक पढ़ी है। ठीक है, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, अभी हाल ही समय हो गया है, तो ये भी भैया आसन्न भूतकाल है, पूर्ण वर्तमान काल है। मैंने आम खाया है, ये भी आसन्न भूतकाल है। तुम बैठो मैं अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आए, वर्तमान काल है भैया। ठीक है, इन एग्जाम्पल को देखो। ठीक है, तो वह पहुंचा ही होगा, तो आसन्न भूतकाल है भैया, अभी हाल ही पहुंचा है। तुम्हारी घड़ी नौकर ने वहीं रख दी होगी, ये संदिग्ध भूतकाल है, ये संदिग्ध भूतकाल है। दी होगी, कहीं रख दी होगी। कदाचित इस गाड़ी में मेरा भाई आता हो, संभाव्य कदाचित लगा हुआ है इसमें, तो ये संभाव्य हो जाएगा, गाड़ी में मेरा भाई आता हो। इन एग्जाम्पल्स को आपको एक बार और देखना है। ठीक है, कदाचित मेरी गाड़ी में मेरा भाई आता हो, और ये वाले एग्जाम्पल भी आपको देखना है। पूर्ण वर्तमान काल और आसन्न भूतकाल ही थोड़ा ट्रिकी है, बाकी सब सरल है।